लेकिन जब तक अम्मी हो ना घर पे तो उनके सामने चल फिर लेना, उनकी तसल्ली भी जरूरी है। ठीक है। और आज से अपने सारे काम मैं खुद करूँ, कपड़े निकालना, कपड़े इस्त्री करना। बस आसिम, जब मैं किचन के काम कर सकती हूँ ना, तो मैं आपके काम भी कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखोगी, अपनी सेहत का ख्याल रखोगी, अपना ख्याल रखोगी, टेंशन नहीं लोगी बिल्कुल भी। और अम्मी ने भी पार्लर की जिम्मेदारी ले ली है। अच्छा, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। दूध नहीं पीना मैं, आइसक्रीम खाऊंगा। आइसक्रीम तो आइसक्रीम तो नहीं है घर पे पड़ी हुई। तो बाहर से ले आओ, फ्रीजर में पड़ी है, वहां से ले आओ। लेके आती हूँ। एक लड़की जो जुमा 4 दिन पहले हमारे घर में आई है, तुम्हारी बीवी बनके, मेरी बहू बनके, तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकती, तुम्हारे बच्चों की मां नहीं बन सकती, उससे छोटी सी कंप्लेंट कर दी मेरे खिलाफ और तुम आगे आके खड़े हो गए मेरे सामने। ये क्या तरीका है? कान खोल के सुन लो, मैं इस खानदान की नस्ल को खत्म नहीं होने दूंगी। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, दूसरी शादी करवाऊंगी मैं तुम्हारी, जो करना होगा ना मैं उस हद तक जाऊंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, बस। ठीक है, कल फिर इस पे बात करते हैं। ऑलराइट, होती है मुलाकात। खुदा हाफिज़। वो आई एम सॉरी आली, बेवकूफों की तरह मैं दूसरा फ्रेम ले आई। इस बात को समझ ही नहीं सकी कि फ्रेम की बात नहीं है, बात जज्बात की है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, चलो। लेकिन आलिया, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तुम लोग यहाँ पर हो, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अम्मी कावा पीना आपने? अम्मी के लिए कावा बना, चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो इसे? और वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है कावा पीने का। फिर शहनाज भी सोने चली गई, छोड़। आपने अपनी दवाइयां ली? हाँ भाई, खा ली थी मैंने दवाइयां। ये जो मेरी प्यारी सी बेटी है ना, ये खाने के फौरन बाद बड़ी जिम्मेदारी से मुझे दवाई खिलाती है। हाँ याद आया अम्मी, कल जो आपकी अपॉइंटमेंट है ना, उस पर मैं आपको नहीं ले जा सकता। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो परसों पे करवा लेता हूँ। अपॉइंटमेंट कल की आ रही तो कल ही जाना चाहिए ना। बता तो रहा हूँ कि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं ले जा सकता। अरे बेटा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं। चेकअप बहुत जरूरी है अम्मी, हम कल ही जाएंगे, मैं आपको ले जाऊंगी। हाँ प्लीज, ये जरूर कर दो। एक तो ना तुम लोग, ये जो आजकल के शौहर है ना, प्लीज प्लीज कह के सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी पे डाल देते हैं। मैं आजकल की जो बीवियां है ना, वो समझदार है, पढ़ी लिखी हैं, उनको इस बात का एहसास है कि जो उनके शौहर हैं वो उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। क्यों सुबह? जी। अरे ये जो तुम्हारी प्यारी सी बीवी है ना, ये मेरी बहू नहीं बल्कि बहुत प्यारी बेटी है, और मेरी बेटी बन के मेरी सारी जिम्मेदारियां संभालती है। इस घर को संभालती है, तुम्हें संभालती है, और खास तौर पे मेरा ख्याल रखती है। तुम्हें पता है आली, आज ये मेरे लिए बाजार से बहुत प्यारे 2 जोड़े लेकर आई है। अच्छा, वाह भाई,
जबरदस्त हो गया। अच्छा अगर तुम लोग जाग रहे हो तो चलाओ ना, थोड़ी देर के लिए गार्डन में बैठते हैं। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। हमें आली को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कैसी बातें सोच रही हो सुम्बुल। आली एक समझदार और नॉर्मल लड़का है। तुमने देखा नहीं है लोगों से कितने अच्छे से मुलाकात करता है, नरमी से बात करता है, और कितना रहम दिल है वो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ एक बात जरूर मैंने नोट की है कि अब अगर उसके दिल में कोई बात आ जाए ना तो वो उसको पूरा करके ही सुकून पाता है। सुम्बुल बेटा कहाँ रह गई हो, आ जाओ। जी आई अम्मी। आज मुझे रोकना, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। साहब मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है। मत बोलो साहब मैं सच कह रहा हूँ, रात को बेगम साहबा एयरपोर्ट चली गई थी, सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी उनकी। रुस्तम, मैंने कहा कि तुम झूठ मत बोलो। साहब जो मैंने कल किया वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन आज मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ बेगम साहबा वापस चली गई हैं। कसम से रुस्तम, अगर कल तुम मुझे ना निकालते ना मैं उस औरत की जान ले लेता। तुम जानते नहीं उसने मेरी बहन की जान ली। तुमने अच्छा नहीं किया और तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे नजर आ रहे थे। अगर मुझे यहाँ नौकरी से निकाल दिया जाता साहब तो मेरे बच्चे भूख से मर जाते। इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो तुम। तुम्हें मेरी तड़पती हुई बहन नहीं नजर आई, सिर्फ अपने बच्चों के ख्याल में तुमने। सर मैं अंदर क्या होता है मैं नहीं जानता था, लेकिन साद साहब अच्छे इंसान नहीं है ये मैं जानता था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ साहब, मैं तो मजबूर था, और गरीब आदमी अपने हालात की वजह से बेबस और मजबूर होता है साहब। भाड़ में गई तुम्हारी मजबूरी। तुम्हें एक अजियत में औरत नहीं नजर आई, एक मजबूर औरत का तुम साथ नहीं दे सके। तुम भी उतने ही जालिम हो जितने ये लोग हैं। मेरी दुआ है कि तुम्हारे साथ भी नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे बद्दुआ मत देना साहब। मैं 6 बेटियों का बाप हूँ। आप मुझे बेशक गोली मार दे, लेकिन मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा। बद्दुआ मत दीजिएगा साहब, मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा।